जय श्री राम। आप सभी लोगों का फिर से एक बार फिर से स्वागत है हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट में। तो आज हम लोग आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि भाई हम लोग क्यों ही शक्तियों का मजाक बनाते हैं या कुछ ही अपने ही खुद से अपने हाथों से हम अपनी चीज़ों को खो रहे हैं, अपने ही चीज़ों से अपने ही हाथों से लोगों को कहने का मौका दे रहे हैं। मैं इस सारी चीज़ों पे आपसे आज मैं बात करने आया हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं बात कर लूँ, जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग आकर अभी जो आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को प्लीज, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और आप लोगों की ही हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेल आइकन कॉल कर लेना। हर समय जब भी वीडियो आती है वो सुबह 10 बजे आती है और हर 3 से 4 दिन में आ जाती है। तो लास्ट से लास्ट में 2-3 वीडियोस में जो भी बातें बोली है भाई वो सिर्फ मेरी विचारधारा है, उससे आप लोग कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट ना करें और किसी के लिए भी मत बोलो, क्योंकि मैंने उसमें ना ही डायरेक्टली वे में और ना ही इनडायरेक्टली वे में किसी को कुछ भी नहीं कहा है। जो मेरे विचार है मैंने वही रखे है और लोगों ने उसको माना भी है। तो मैं वीडियो इसलिए सबको बना रहा हूँ, मैं उन लोगों को इसको देख के नहीं वीडियो बना रहा हूँ जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या जो गलत बोल रहे, नहीं, जो लोग समझ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने साइकोलॉजिकली जो फैक्ट या लॉजिकली जो फैक्ट मैं बात करने वाला हूँ उस चीज पे लोगों को लगता है, हाँ लोगों ने बोला कि हाँ ऐसा होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं ये दूसरी तीसरी चौथी जो भी वीडियो है मैं लेके आया हूँ। और कहीं ना कहीं लोगों के विचार में रहता है कि एक साथ एक समय पे इतनी सारी चीजें कैसे होती है, इतनी शक्तियां या इतनी हाजिरी कैसे आ सकती है एक ही समय पे, एक ही देवी देवता की या एक ही भगवान की, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, तो लोगों के मन में आता ही आता है। तो मैं उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो भाई यही रहेगी विचार की भाई हाजिरी या शक्ति क्या है, लोग क्या समझते हैं इसको, लोगों को क्या पता है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन पुट आउट करता हूँ, भाई आप लोगों को क्या पता है कि हाजिरी और शक्ति है या पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी क्या है? जो लोग हाजिरी या जो लोग गद्दी लगा रहे हैं मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा ये बात ना, कि जो लोगों को नहीं पता है, जो लोग आजकल के नए नए उठे हैं, बच्चे बच्चे 20-21 साल 22 साल 23 साल के, जो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को पता है पॉजिटिव एनर्जी क्या है? और इस चीज को कोई भी दिल पर लेकर मुझे कमेंट मत करना, ठीक है? मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो इज्जत से कमेंट करेगा मैं उसको इज्जत से ही जवाब दूंगा। जो बदतमीजी से भी सवाल पूछेगा बदतमीजी से सवाल पाएगा, तो तमीज से ही सवाल पूछ सकते हो, कोई हानि नहीं है। ठीक है, किसी के लिए मैं ये नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। जिसको ये पता है, जिसके पास ये वीडियो पहुंचे उसको ये पता है कि पॉजिटिव एनर्जी और शक्तियां या हाजिरी और दिमाग और शक्तियों को कैसे उपयोग करते हैं उस बारे में, या मन को और शक्ति दिमाग को कैसे यूज करके उस चीज को प्रेडिक्ट करते हैं, आप कैसे बताते हैं, आप को उस बारे में अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएं क्या मुझे ये है और मेरे हिसाब से ये होता है। आपने जो बात बोली है वो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा गलत है, बट इससे उपलक्ष्य में आप ये कर सकते हैं, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ज्यादा ना देरी करते हुए लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय सीताराम, करते हैं पॉडकास्ट को यहीं पे शुरू। तो आज मेरा टॉपिक है कि शक्ति और हाजिरी का हम लोग खुद ही मजाक बनाते हैं। लोग धर्मों के नाम पर हमारे ही हरकतों की वजह से कितने लोगों को पता नहीं क्या क्या मौका मिला हुआ है कंट्रोवर्सी करने का, हमारे नाम पे बोलने का, या बहुत सारे लोग गाली गलौज भी करते हैं, बोलते हैं तुमने ऐसा कर रखा है, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं फंसना चाहते और अच्छे लेवल पे बैठे हैं, ओहदे पे बैठे, बट वो नहीं फंसना चाहते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं लोगों को कि भाई शक्तियों के खिलाफ नहीं हूँ, हाजिरियों के खिलाफ नहीं हूँ, गद्दी लगाने वालों के खिलाफ नहीं हूँ, जो सर घुमाते मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, लोगों की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बचपन से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 5 से जब समझदार होने लगा कि हाँ समझने की याद रहने की शक्ति मेरे अंदर बढ़ी, मेरे दिमाग के अंदर, जब 5 से 6 साल की उम्र होती है, 4-5 साल की, तब से मैं ये सारी चीजें देखता आ रहा हूँ। क्योंकि मेरे परिवार में चाहे मेरे नानके की तरफ या मेरे दादके की तरफ, दोनों तरफ ही कोई ना कोई ऐसा जो लोग थे जो गद्दी लगाते और आज तक लगाते आ रहे हैं। जैसे मेरे नाना जी है वो भी है। ठीक है, नाना जी की तरफ से अगर बात करूं तो भाई उनके पास तो पौराणिक मंदिर है, खुद दादा दूधाधारी का मंदिर है, जो कि लिखित में 250-300 साल पुराना मंदिर है। जब उस टाइम पे पेपर बनते थे उस चीज के, उर्दू में पेपर बनते थे, और आज भी उनके पास रखे हुए हैं। ठीक है, और उन जब वो पौराणिक है, ठीक है, तो भाई गद्दी भी पौराणिक है उनकी। तो वो गद्दी किस तरीके की, वो अलग तरीके की है, हर गद्दी अलग अलग होती है। ठीक है, दूसरी बात है मेरी मम्मी के फूफा जी है वो भी गद्दी लगाते हैं, वो बचपन बहुत अच्छे लगाते थे, आज के टाइम में वो बूढ़े हो गए हैं। मेरी मम्मी के मामा भी थे वो भी लगाते थे गद्दी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें गद्दी लगाते हैं, मैं बचपन से इस सब चीजों को देखता आ रहा हूँ, बट एक लिमिट और एक तरीके से लोगों ने उस चीज को करा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्त है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है और वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक जा रहे हैं, वो लोगों को भेड़ जाल में नहीं फंसा रहे। वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आप ज्यादा ना घुसे। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट वीडियो जो मेरे भक्तों के धक्के मत खाओ, मेरी इसलिए वीडियो आई थी वो, कि भाई आप भेड़ चाल में ना फंसकर आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आप उस कार्य को
तक सीमित रहे, उससे आगे बढ़ने की या उसमें बिल्कुल अंदर घुसने की या मतलब अपने आप को बिल्कुल ही उसके हवाले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपके पास भी दिमाग है। लोग क्या करते हैं कि कहते हैं ना, एक बात है कि भ्रम की कोई दवाई नहीं है, तो भ्रम की कोई दवाई नहीं है। लोग भ्रम ज्यादा करते हैं उस चीज में, जो घुसने के बाद ना, वो जो भ्रम करते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ। वो लास्ट वीडियो भी उन्हीं लोगों के लिए जो भ्रम ज्यादा करते हैं, भ्रम ज्यादा करते हैं, जो सिर्फ हर चीज, जैसे बताया था मैंने लास्ट में, चोट लग गई तो भाई ये कैसे हो गया, या कुछ तो भाई आपके कर्मों में भी लिखा हुआ है ना। भगवान ये तो नहीं कि आप बिल्कुल भक्ति पर चलने लगे तो आपके कर्म में से सिर्फ अच्छाई आ गई और बुराई हट गई, ऐसा नहीं होता है। शब्दों के भी कर्म होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब कर्मों में ना फंसे तो उससे आगे चलते हैं कि कर्मों की बात तो अलग ही है, वो ऊपर वाला जाने, भगवान जाने और हम जाने। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाजिरी, कहीं पे भी कुछ भी करना, ठीक है, कोई कहीं पे भी कुछ भी बन जाता है। मैंने देखा है जागरण में क्या होता है कि भाई, खुद देखा है, एक लेडीज में आ रही है, फिर दूसरी में आ रही है, फिर तीसरी में आ रही है, फिर चौथे में आ रही है, फिर पांचवी में आ रही है, फिर छठे में आ रही है, फिर सातवीं में आ रही है। जेंट्स में ऐसा क्यों नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि जेंट्स माइंडली स्ट्रांग होते हैं, वो कंट्रोल करना जानते हैं। लेडीज में क्या है, लेडीज में बहुत सारी चीजें होती है, लेडीज का दिमाग थोड़ा सा कम सोचते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही वो नहीं होता है, थोड़ी सी बात पे इतनी बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैं जैसे कि बता दूं आपको लेडीजों के बारे में, हित में अनहित में नहीं बोल रहा हूँ, हित में ही बोल रहा हूँ, कि जब लेडीजों के अंदर शक्ति आती है, क्या उनका दिमाग शांत होता है? नहीं होता। क्या उनका मन शांत होता है? नहीं होता। बताऊं क्यों? क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे सुबह उठेंगी, मेरे हस्बैंड को जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, वो कहीं ना कहीं भौतिक जीवन जो जी रहे हैं, अपने गृहस्थ लाइफ में जो जी रहे हैं, वो टेंशन उसके दिमाग में रहती है। जाना है, दोपहर में क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। जब वो इस चीज से निकलती है ना, आगे बढ़ती है, इस चीज को सोचना बंद कर देती है, कि जब उसको पता है कि हाँ मेरे को ये करना ही करना है, इसकी टेंशन क्या लेके बैठनी, वो व्यक्ति ही, वो लेडीज ही थोड़ा दिमाग और मन को एक साथ लेके चलती है। क्योंकि दिमाग शांत हो गया और मन शांत हो गया, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जब जुड़ते हैं तभी आप शक्तियों को कंट्रोल कर पाते हो, उसके अलावा आपसे कंट्रोल कभी नहीं कर पाओगे। शिवरिंग होती है शरीर के अंदर, शिवरिंग होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है, पर जब वो शिवरिंग होने स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पे अपने मन को शांत करो और दिमाग को शांत करो, आराम से ध्यान से मन और दिमाग को एक साथ लेके आओ। ये ज्यादातर लोग मेडिटेशन से ही प्रूफ कर पाते हैं, मेडिटेशन से ही इस चीज को अचीव कर पाते हैं। जब आपका मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा, मन में भी कुछ नहीं चल रहा, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे आप शक्ति के बारे में सोच रहे होंगे, और शक्ति को ये बोलो कि भाई आप मेरे शरीर के अंदर सर के ऊपर आ रहे हो, तो आप मेरे शरीर के अंदर प्रवाह करे, खून के साथ पूरे शरीर में आ जाए। तो उससे क्या कि शक्ति कंट्रोल होने लगेगी, कि वो सिर्फ सर पे नहीं रहेगी आपके, वो पूरी बॉडी के अंदर आचरण कर जाएगी, पूरी बॉडी के अंदर घूमने लग जाएगी, जिससे आपका शरीर बहुत ही कम शिविरिंग करना लग जाएगा। वो आप एक जगह इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, हाजिरी के बारे में मैंने सुना है, जैसे भी बताया है, ठीक है, गुरुदेव ने जैसे भी बताया है, उन्होंने बताया कि हमारे सिर जो शुद्ध होता है, बाल शुद्ध होते हैं, इसलिए हमारी शक्ति सबसे ज्यादा यहाँ से आचरण करती है। बट मैं उनकी बात को सच्चाई भी मानता हूँ, और एक बात मैं मेडिटेशन के थ्रू भी मानता हूँ, कि जब हमारे तालुका के अंदर से शक्ति प्रवाह करती है, तो कहीं ना कहीं तालुका हमारे सर पे है, तो इसलिए हमारे सर पे भार होता है, और सर इसलिए हमारा शिवरिंग ज्यादा करता है। जैसे ये कर दिया, लोग ये कर रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, वो शिवरिंग करता है। वो ब्रेन जो हमारा उस चीज को झेल नहीं पाता है, शक्तियों में वो चीज झेल नहीं पाता है। ठीक है, जब वो शक्ति को झेलेगा नहीं, तो आप जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, तो वो दिमाग में ही रहेगा। अब जैसे कि आप, सच्ची बताऊं, आप बिल्कुल शांति खाली दिमाग से कुछ मत सोचो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान लगाकर, और यहाँ से क्या शक्ति प्रवाह हो रही है, जब आप यहाँ से ध्यान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ ध्यान लगाएंगे और यहाँ से महसूस करेंगे, यहाँ ध्यान लगाते हुए, यहाँ ध्यान लगाते हुए यहाँ महसूस करेंगे कि आपके अंदर कोई शक्ति का प्रवाह हो रहा है, फिर आप उस शक्ति को ये प्रेडिक्ट करेंगे, अपने आप को ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि सोचने से ही सब होता है, सब ये मानते हैं भरोसे पे दुनिया कायम है। तो जब आप सोचेंगे ना, थर्ड आई पे ध्यान लगाकर, जब यहाँ से शक्ति का जब आपके अंदर आह्वान होगा, जब आप देखेंगे, तो आप शक्ति को ये, उस शक्ति को ये महसूस कराओ कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो शक्ति प्रवाह करने लग जाए। तो आपका शरीर कभी भी शिवरिंग ज्यादा नहीं करेगा, अनकंट्रोल कभी भी नहीं होगा, आप कंट्रोल होगा उसका। जो जिन लोग जो कहते हैं ना कि आप ही शक्ति कंट्रोल है, वो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर शक्ति फैली हुई है ना, वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, अपने सारे दिमाग पे लेकर आते हैं उस शक्ति को, इकट्ठा करके तब वो उस हाजिरी का रूप, उस हाजिरी का रूप कहलाता है। जब वो हाजिरी का रूप लेता है, तब वो शक्ति एक जगह स्थिर हो जाती है, फिर वो आपके दिमाग से और मन से कनेक्ट हो जाती है। दिमाग और मन से जब कनेक्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले पंप हार्ट तो दिमाग को ही खून देता है ना,
सबसे पहले तो यहाँ पहुंचेगा ना खून, उसके बाद बॉडी में जाता है, साथ साथ ही जाता है, मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी है ना। जब आपकी इससे और इससे कनेक्टिविटी होगी, मन तो मैं दिल नहीं, हर्ट मन, मतलब कि हमारी जो अंतरात्मा है जब वो कनेक्ट होगी, आप जब भी ध्यान लगाएंगे ना, आपको महसूस होगा कि आपके यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, आपके अंतर आत्मा के अंतरले मन के अंदर, मतलब आपकी एक अंतर आत्मा बैठी हुई है, जिससे आप आराम से दिमाग और आत्मा एकदम से ना आपको ये सुनाई देगा, आपको ये महसूस होगा कि ये अलग बात कर रहा है और ये अलग बात कर रहा है। उसको कहते हैं कि आप मेडिटेशन में एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो। जब ये दोनों एक दूसरे से बात करने का महसूस होता है ना कि हाँ ये कुछ और जवाब दे रहा है और ये कुछ और जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब आप मेडिटेशन में एक अच्छे पोजीशन में पहुंच चुके हो। आप अपने मन और दिमाग को शांत कर चुके हो। आपका मन एकदम से आप बिल्कुल ध्यान लगाएंगे ना, तो ऐसा ही होता है। तो तभी आपकी शक्तियां कंट्रोल होती है, क्योंकि ध्यान लगाना ही कहीं ना कहीं, आप मान लो कि हम लोग कुछ कुछ भी जैसे बीज मंत्र या किसी भी मंत्र का हम लोग जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, तो दिमाग को ही तो एक्टिवेट, दिमाग से तो हम जाप करते हैं, तो दिमाग में बैठता है वो, दिमाग उसको एक्टिव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। हाँ इस मंत्र से ये होता है, हमारे दिमाग में तो वो बैठ गया कि हाँ इस मंत्र से ये होता है, बट हम लोग जाप कर रहे हैं, दिमाग में एक जगह स्टोर हो गया, इस मंत्र से किसी की किसी भी एक शरीर के अंग को ठीक किया जा सकता है। मान लें कि हम इस मंत्र से हमारे हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट, मान लो जैसे घुटना ठीक किया जाता है, तो हमारे दिमाग में बैठेगा कि हाँ माँ का ये मंत्र बोलने से हमारा घुटना ठीक होता है, तो घुटना दिमाग कवर कर लेगा कि हाँ घुटने, तो एक जगह स्टोर होगा। दूसरी तरफ से आप लोग मंत्र का जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो ये चीज एक्टिव, दिमाग एक्टिव करने लग जाता है, हाँ घुटने का दर्द या घुटने इस मंत्र से ठीक होते हैं, तो दोनों को तालमेल एक्टिव होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, मंत्र की जो एनर्जी होती है, और जिस व्यक्ति ने वो मंत्र बनाया है अपनी एनर्जी से, उस व्यक्ति की भी एनर्जी इस ब्रह्मांड में घूम रही होती है, वो आती है, ठीक है, उस मंत्र को कवर अप करती है। 25% मंत्र की शक्ति होगी, 25% उस व्यक्ति की जिसने वो बनाया है, 50% हो गया। अब वो मंत्र जिस शक्ति का है, 25% उसकी एनर्जी उसके अंदर आती है, और फिर वो जो एनर्जी जहां पे वो स्टोर है, जिस निराकार शून्य जो दीपक जलता है, ज्योति आज भी जलती है भोले बाबा की, जहां से सभी त्रिदेवों का जो कि इस धरती पे इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिस एनर्जी ने, उस एनर्जी की 25% शक्ति आती है, क्योंकि वो स्टोर तो वही है ना, वहां से 25% उसकी भी शक्ति खींचता है, तो वो 100% होती है वो शक्ति, वो मंत्र 100% शक्तिशाली हो जाता है। फिर उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमारी बॉडी के अंदर आता है, जिससे हम लोग उसको धीरे 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 जपते रहते वो सक्रिय हो जाता है, वो मंत्र भी सक्रिय हो जाता है, हमारा दिमाग भी एक्टिवेट हो जाता है। हाँ इससे ये होता है, तो मेरे को दिमाग से ब्रह्मांड सीधा कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 25 मिनट का, अगर आप 30 मिनट मेडिटेशन करते हो, तो सिर्फ आपको 5 मिनट मिलते हैं उस भगवान से बात करने का, या उस भगवान से कनेक्ट रहने का, ठीक है, कनेक्ट रहने का 5 मिनट लगता है, जैसे आप कनेक्ट हो, और जो 25 मिनट बाकी के वो ट्रेवलिंग करने में, जैसे कि आप यहाँ बैठे नीचे और ऊपर से भगवान शक्ति वो यहाँ से आ रही है और कुछ शक्ति यहाँ आ रही है, तो वो 12:30 मिनट पहुंच के 25 मिनट बना देती है। तो जब कनेक्ट होते तो उस बीच में जब कनेक्ट होते, तो वो चीजों में आप दोनों बीच में कनेक्ट हो जाते हो, तो 5 मिनट का ही मेडिटेशन ध्यान लगता है। ये 100% गारंटी है, मैंने खुद अपने ऊपर ये इस चीज को देखा हुआ है, अपने ऊपर ये किया हुआ है मैंने ये। और कहीं ना कहीं जो सर थे, मैंने जैसे कोमल के सर का बारे में बताया, तो उन्होंने भी ऐसे ही ज्ञान दिया है, ठीक है, उनसे भी मेरे को यही बातें पता लगी, हाँ इतना ही ध्यान लगता है। अब 30 मिनट की मेडिटेशन में 5 मिनट का ही ध्यान लगता है, और वो 95 ईयर्स की सिर्फ मेडिटेशन कर ही योगा में योग करते थे और बहुत सारी चीजें करते थे। तो ये कहना चाहता हूं कि भाई जब तक आपका मन ही शांत नहीं है, मैं उन व्यक्तियों को कहना चाहता हूं जो आज के टाइम पे उतर रहे, गद्दी लगानी है, हमें हाजिरी, हमें सेवा करनी है, हमें पुच्छा देनी है, मेन कॉल ऑफ द वर्ड ऑफ पुच्छा, हमें पुच्छा देनी है। बट जब तक आपका दिमाग और मन ही शांत नहीं, तो आप पुच्छा कैसे दे पाओगे? आपको खुद ही कंट्रोल नहीं सकते होगा। बहुत से भक्त मैंने ऐसे भी देखे जो सिर्फ गद्दी पे बैठते हैं और आराम से बैठते हैं, नो हाजिरी नो कुछ, बैठते हैं बस भगवान का नाम लेते बैठते हैं, हाँ भी चलो स्टार्ट करो। उनके अंदर तो हाजिरी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपनी बॉडी में कन्वर्ट कर रखा है। अब उनको जहां से जो बात पता करनी होगी, बॉडी से एक जगह इकट्ठी करेंगे अपनी शक्ति को, दिमाग पे और मन में, दोनों को मिलाएंगे, तो वो वर्ड आगे करते हैं। और कहीं ना कहीं ये 100% हकीकत है कि यही कहानी होती है भाई। आप हाजिरी को कंट्रोल खुद कर सकते हो। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर माँ आ गई, माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई, तो उसी चीज का तो आज के टाइम पे हम लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, या लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लोग इसलिए विश्वास करना कम कर देते हैं। क्यों? माता रखी है, 4 बंदे उससे जागरण में पूछने लग गए, चारों में से किसी की भी सच नहीं हुई, बताऊं क्यों? पूछा
उसने तो कुछ भी बोल दिया, उसने कुछ अपने दिमाग के विचार प्रकट कर दिए, कुछ मन के विचार प्रकट कर दिए, कुछ जो अंतर्मन उसको जो सच्चाई बताना चाहता है, हमारा जो मन से सच्चाई बताना चाहता है, जो हमारी आत्मा जो सच्चाई बताना चाहती है, वो दिमाग और मन से दोनों से दिमाग से बैठ गया, दिमाग ने उसको कमजोर कर दिया और अपने दिमाग की बातें उसने कह दी। कहीं ना कहीं आप शक्तियों की आड़ में बहुत से लोग ऐसा होता है कि अपनी ही भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, अपने स्ट्रेस को निकालने की कोशिश करते हैं। जब तक माइंड से आपका स्ट्रेस ही नहीं निकलेगा, स्ट्रेस क्या है, आपके माँ बाप ने कुछ कह दिया, आजकल के बच्चे कैसे हैं, माँ बाप ने कुछ कह दिया, स्ट्रेस लेके बैठ गए दिमाग में, ठीक है। कुछ लेडीज ऐसे हैं जो भाई पति से परेशान है, वो स्ट्रेस लेके बैठ गई, बच्चे से परेशान है, स्ट्रेस लेके बैठ गई। आदमी क्या करता है, औरत से परेशान है, स्ट्रेस लेके बैठ गया, नौकरी से परेशान है, स्ट्रेस लेके बैठ गया, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में जी रहा है, उसके स्ट्रेस लेके बैठ गया। तो कहीं ना कहीं माइंड में तो स्ट्रेस है ना, और माइंड कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में रहेगा, तो आप भगवान से और भगवान और जो ऊपर जो शक्ति आ रही है, जो आपके थर्ड आई से आप जो सोच रहे हो और जो यहाँ से जो शक्ति प्रवाह कर रही है, आप वो पूरी बॉडी में कैसे फैलाएंगे उसको। योग भी तो यही है, मेडिटेशन करते समय सातों इंद्रिय जब भी तो ऑन होती है, सातों चक्र जब भी तो ऑन होते हैं, जब आप पूरी बॉडी के अंदर अपने श्वास का प्रवाह करते हैं, जब आप ओम चैंटिंग करते हैं, तो जब सांस का प्रवाह होता है तो हमें फील करना पड़ता है, फील होता है हमें कि हमारे 7 चक्रास को बीट करते हुए वो श्वास हमारे अंदर तक पहुंच रहा है। यही तो बात होती है, जब हम लोग सांस यहाँ तक ले रहे हैं और एक सांस यहाँ तक ले रहे हैं और एक सांस यहाँ तक ले रहे हैं और एक सांस पूरे पैर तक ले रहे हैं, तो जब हमारी जो श्वास जो हम सांस ले रहे हैं वो पूरे बॉडी के अंदर पहुंचेगी, उसी को मान लो कि पॉजिटिव एनर्जी जब पूरी बॉडी के अंदर पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं जब तो आपका पॉजिटिव एनर्जी बड़ी होगी, औरा बड़ा होगा। सिर्फ आपका दिमाग में एनर्जी बैठे रहेगी, आप दिमाग आपका हैवी रहेगा, ना आप अपने घर पे ध्यान लगा पा रहे हैं, ना अपने काम पे ध्यान लगा पा रहे हैं, ना आप पूजा पाठ में ध्यान लगा पा रहे हैं, ना अपने गृहस्थ लाइफ में ध्यान लगा पा रहे हैं, ना अपने दोस्तों पे ध्यान लगा पा रहे हैं, और ना ही आप अपनी गद्दी पे ध्यान लगा पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो इसलिए ही बनता है शक्ति और हाजिरियों का मजाक, यहाँ खेल रहे हैं वहां खेल रहे हैं। तो जो लोग ऐसा, जिन लोगों से नहीं कंट्रोल होती, उस लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद से बनाते हो सकते हो मजाक। हमेशा आपके वर्ड हकीकत नहीं होते हैं, हमेशा आपके अंदर कोई शक्ति आई है तो आप ये मत मान लो कि 100% आपकी बात सच होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 50% झूठ भी होती है और सिर्फ 10% भी सच होती है और 90% झूठ भी होती है, ठीक है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि जब शक्ति आती है तो 10% हमारा, जब स्टार्टिंग में शक्ति आती है तो 10% ही दिमाग, 10% ही शक्ति, 10% ही आपकी शक्ति काम करती है, बाकी आपका 90% दिमाग काम करता है। 10% दिमाग अलग हो जाता है, उसमें शक्तियां इंक्लूड हो जाती है, 90% काम करता है, 90% आपको याद रहता है, ठीक है। धीरे धीरे आप उस चीज को बढ़ाते चले जाते हो, कोई 50-50 पे ले आता है, कोई 60-40 पे ले आता है, कोई 30-70 पे लेके आ जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ाता चला जाता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में आते हैं उन लोगों के साथ यही होता है, 90% में उसकी दिमाग मानसिकता होती है। जो लोग आज के टाइम पे डॉक्टर पे कहते हैं कि भाई ये पागल हो गए, ये एक वर्ड होता है, मैंने पढ़ा था। मैं वैसे इस मेडिकल साइंस पे या इस चीजों पे मैं विश्वास, क्योंकि जो लोग वो बताते हैं ना, जो पढ़ लेते हैं इन चीजों के बारे में, वो दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, बट हकीकत में जो है वो कुछ वैसी चीज, कुछ वो भी सही बताते हैं, बट कुछ उनसे परे भी होती है जो आज तक वो सुलझा नहीं पाए गुत्थी। इसलिए मैं उनपे इतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो आप गुत्थी सुलझा ही नहीं पा रहे जिस गुत्थी को, तो आपको मैं कैसे मान लूं कि आप ये बात बोल रहे हो, या मेंटेलिटी खराब है बंदा, या मेंटेलिटी उसके दिमाग में एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, आप उस कैरेक्टर में चले जाते हो, उस किरदार में चले जाते हो, आप अपना कैरेक्टर भूल जाते हो रियल लाइफ का, आप दूसरे कैरेक्टर में चले जाते हो, आप अपने आप को भगवान मानने लग जाते हो, या आप अपने आप को कोई दूर का शक्ति वाला मानने लग जाते हो, या कोई मरा हुआ इंसान मानने लग जाते हो कैरेक्टर। बट आप ये बताओ, मैं उन लोगों से जवाब पूछता हूँ कि जब वो कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर, चलो मान लो वो कैरेक्टर उसने अपना रियल कैरेक्टर छोड़ के वो ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टर में चला गया जो बहुत साल पहले मर चुका, तो उसको 50 साल पहले मरे हुए कैरेक्टर की बातें कैसे याद आ रही है उसको, आप ही बताओ। 50 साल पहले तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसकी खुद उम्र 25 साल है, और 25 साल उसकी उम्र है, 25 साल पहले की बातें कैसे उसको याद आ रही है भाई। और जो बंदा उसके अंदर आया वो खुद 40 साल का है, वो 50 साल पहले मर गया वो, तो मतलब कि 40-50 और ये लगा लो कितने, मतलब इतनी पुरानी बातें कैसे याद आ जाती है उसको। तो कहीं ना कहीं इसकी गुत्थी तो वो सुलझा ही नहीं पाया है, और बहुत सारी चीजें है उसके पीछे, आगे पीछे भागे जा रहे हैं, उस चीज में मैं नहीं जा रहा, चलो छोड़ो उस चीज के बारे में। तो आप कहीं ना कहीं इस वजह से अपनी शक्तियों का मजाक बना रहे हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं आजकल, और दूसरी बात मैं बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मानसिक, जब तक आप मन शांत नहीं है, आप मौन नहीं रह सकते सबसे ज्यादा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं मान सकता हूं कि भाई आपकी एक गृहस्थ लाइफ भी है, आप उसके साथ साथ सेवा कर रहे हैं। जैसे लोग आजकल, क्या आजकल लोगों ने क्या बना रखा है कि आपकी 100% सैलरी आ रही है, जिसमें से 10% पार्ट ऑफ आपने निकाल दिया अपनी सेविंग्स का, 10% पार्ट निकाल दिया आपने
लोगों को सेवा करने का, लोगों को दान पुण्य करने का, उसमें से उस 10% और 80% आप अपने लिए यूज करो, 10% सेविंग, 10% दान पुण्य करने का। ठीक है, उसमें दान पुण्य में से भी 5% आपने मंदिर में दान दे दिया, 5% आपने लोगों में परिवर्तित कर दिया, जो लोग गरीब लोग हैं उसमें परिवर्तित कर दिया। तो लोग करते ऐसा कर दिया, तो उससे क्या कि वो भी तो एक सेवा है ना, कहीं ना कहीं आप लोग वो भी सेवा कर रहे हो। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपको जिस जीवन में आप जी रहे हो इस टाइम पे ऑन सोशल मीडिया आप जिस वजह से आप उठे हो, या जिस जीवन को जीते हुए आप ऊपर आए हो, या जिस जीवन को आप लिटरली लोगों के सामने उस जीवन को जी रहे हो, तो आपको 100% वही जीवन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको जो आप पीछे का जीवन छोड़ के आए हो, या जो आप पहले करते थे, आपको वो त्यागना पड़ेगा। तब जाके आप इस हाजिरी या पुच्छा देने में जब आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आपकी धीरे धीरे, क्योंकि आपकी वो लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और आपकी ये लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। दोनों लाइफ, आप वही कहते हैं ना, एक दो नाव में एक बंदा नहीं, दोनों नाव में ऐसे पैर नहीं रख के चल सकता, या दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख के चल सकता, क्योंकि दोनों हाथों से लड्डू एक हाथ से खा रहा तो गिर रहा है, तो वो कैसे बचाएगा उसको, दूसरे हाथ में लड्डू है, वो तो ऐसे रहेगा, तो गिर रहा तो वो गिर रहा है ना, वो गिर रहा है जो, वो आपकी छवि को खराब कर रहा है, क्योंकि भाई देख कैसे खा रहा है पागल सा, ऐसे खाता है, दूसरे हाथ से बाद में खा लेता, पहले ऐसे करके खा लेता, वही बात होती है ना। तो यही कहीं होता है कि आपको बहुत सारी चीजें, अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। बहुत से लोगों ने माई फेस भी देखा है, बहुत से लोगों ने मेरे रील्स भी देखी है, वो रील्स मैं साइड में यहाँ कहीं प्ले कर दूंगा। ठीक है, मैंने 6 मंथ के फास्ट रखे थे। उस टाइम पे मैंने सब कुछ त्याग दिया था, अपना घर, अपनी मदर, अपनी वाइफ, अपना भौतिक जीवन, सब चीज त्याग दी थी। मैं सिर्फ वर्थ है, फास्ट है, 6 महीने तक मैंने को कुछ याद नहीं करना है, बस किसी न किसी कारण उस टाइम पे सेवा चलती थी, तो सेवा में मेरे को रहना पड़ता था परिवार, तो मैं वो भी त्याग देता, पर वो चल रही थी सेवा, इस वजह से मैंने उसमें गया, नहीं तो मैं वो भी बिल्कुल 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 मैं एक बंद कमरे में बैठ जाता और सिर्फ प्रभु 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 मैं ये भी कर सकता था। बट पर मैंने उस वर्तों के बीच में मैंने वो वाली लाइफ तो नहीं जी जो मैं पहले जीता था। मैं बिल्कुल ही वर्तों में चला गया 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद मैं अपनी इस लाइफ में आया हूँ, यही कलेक्ट है। 6 महीने पहले मैं अपनी दूसरी लाइफ में, जो फास्ट वाली एक सन्यासी वाली जो होती है, वो वाली लाइफ जी रहा था। उसके बाद मैं जीता उठ के अपनी इस लाइफ में आ गया 6 महीने बाद, क्योंकि मेरे फास्ट कवर अप हो गए। 6 महीने के जो मैंने मांगे थे श्री राम मंदिर बनने के, मैंने वो पूरे कर दिए, तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गया। तो जब आपको अगर नॉर्मल लाइफ में रहना है, तो आपको ये जीवन छोड़ना पड़ेगा, या आपको ये वाला जीवन आपको सोशल मीडिया पे दिखाना बंद करना पड़ेगा, या आपको ये वाला जीवन सोशल मीडिया पे दिखाना बंद करना पड़ेगा। दोनों में से आप एक ही चीज अपने सोशल मीडिया पे दिखा सकते हो। अगर आप पब्लिक सिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको दोनों में से एक जीवन ही चूज करना पड़ेगा। तो ही आपको गाली गलौज, या आपको लोग आगे बोलते धर्म बदनाम कर रहे हैं, तभी लोग आपको इस चीजों से बाहर निकालेंगे। लोगों का काम है, बोलते हैं लोग भी, काम है कौन सा खाने को देके जा रहे, बट आप उस लोगों के बीच के जीवन में जी तो रहे हो। या तो आप देखो, रही बात, लोग आप कहोगे लोगों का काम है, लोग तो बोलेंगे, लोग कौन सा खाने को देके जाते हैं, बट जो लोग आपको देख रहे हैं वो तो लोग खाने को देके जा रहे हैं ना, क्योंकि सोशल मीडिया से तो कहीं ना कहीं इनकम होती है, किसी ना किसी की मोनेटाइज होता है चैनल, एड्स चलते तो पैसे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की वजह से तो आपकी वीडियोस देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर लोगों को डाल रहे हो, तो सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, आप डालना बंद कर दो, लोग देखना बंद कर देंगे। तो आपके मन से ये खत्म हो जाएगी, लोग कहने का मन है, लोग कहेंगे, लोगों क्या है, वो चीजें सारी विचारधारा खत्म हो जाएगी, लोग भी कहना बंद कर देंगे, लोग उस तरफ आएंगे ही नहीं। लोग लिमिटेड आएंगे जो आप लोग को जानते होंगे, या जिसके मुंह से सुना होगा, लोग वैसे आएंगे आपके पास। उस चीज के बारे में लोग फिर चर्चा करने बंद कर देंगे, क्योंकि आपका जो दोनों जीवन है, दोनों जीवन में से एक चीज आपको कट ऑफ माननी पड़ती है ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आज के टाइम पे यही चल रहा है। मैंने देखा जो लोग अपनी इस वाली लाइफ को सोशल मीडिया पे नहीं लेके आ रहे, और इस वाली लाइफ को जो सोशल मीडिया में लेके आ रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत खुश है। मैंने उनकी भी वीडियोस देखी है, वो व्यक्ति बहुत खुश है, उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मानसिकता ठेस नहीं पहुंचा जाती, किसी प्रकार से कोई बैड कमेंट नहीं किया जाता, किसी प्रकार की कोई उसके लिए अब्यूज लैंग्वेज यूज नहीं की जाती, क्योंकि वो अपने इस वाले जीवन को सोशल मीडिया पे नहीं डालता है। या तो आप इस वाले जीवन को सोशल मीडिया डालो, या आप इस वाले को डालो, आध्यात्मिक या नॉर्मल जीवन, दोनों में से आप एक जीवन को डालेंगे तो लोगों को कहने का मतलब खत्म हो जाएगा। जब आप इस वाले को डालना बंद कर दो, आप सिर्फ नॉर्मल डालोगे, तो आपके साथ लोग सिर्फ वही कमेंट करेंगे जो आप वीडियो डाल रहे हो। आप इधर जा रहे हो, आप वो ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, मतलब एक लाइकली मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, ट्रैवल मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं अपने जीवन में ट्रैवलिंग डाल रहा हूँ। मैं अब ऑन बैक कैमरा मैं क्या पूजा कर रहा हूँ किसी को नहीं पता, या मैं क्या किस चीज की पूजा कर रहा हूँ किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं बता ही नहीं रहा वहां पे, मैं सिर्फ ये वाली जीवन जी रहा हूँ।
तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं पीछे क्या करता हूँ। तो लोगों को कैसे पता लगेगा, लोग फिर उस बारे में कैसे चर्चा करेंगे, नहीं कर पाएंगे चर्चा। या तो आप बिल्कुल इसमें घुस जाओ, इस वाले को खत्म कर दो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे डालते हैं और वो खुश भी है, उनके बारे में कोई बैड कमेंट नहीं आते। आते थोड़े बहुत तो सर घुमाने, ये तो देखो सब करते हैं, क्योंकि और लोगों की वजह से बदनामी हो गई। मैंने देखा है कि भाई लड़के हैं वो सूट पहन के चल रहे हैं, साड़ियां पहन के चल रहे हैं, चूड़ा पहन के चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो भाई नथ पहनते थे, पूरा 16 श्रृंगार करते थे। माँ ने नहीं बोला भाई आप लोगों को 16 श्रृंगार करने के लिए। मूछे रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, ठीक है, आप फिर 16 श्रृंगार करके बैठ रहे हो। कहीं ना कहीं धर्म का मजाक तो आप बना रहे हो ना। आप अगर संसार में हो तो संसारिक की तरह ही चलना पड़ेगा। जैसे श्री राम संसार में दुनिया में थे, उन्हें संसार की वजह से ही, संसार को देखते हुए, क्योंकि वो राज्यपाट एक राजा थे, उनको देखते हुए तभी तो सीता मैया बेचारी को उन्होंने एक दोबारा संन्यास देना पड़ा था। संसार के सुखी के लिए ही तो वो संन्यास, वो 16 साल का वनवास लिया था, क्योंकि मेरे पिताजी का वचन खाली ना जाए, दुनिया थू थू ना करे। सोचा तो उन लोगों ने भी है ना, जब भगवान तक जिनको हम पूछ रहे, जब वो दुनिया के बारे में सोच सकते, तो हमें भी भाई दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा। ये मेन तो बात ये है भाई। जब जिस प्रभु की हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिस भगवान की हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, जब वो संसार के बारे में सोचते हुए अपने आप को कष्ट पहुंचा सकते हैं, तो भाई हमें भी अपने आप को कष्ट पहुंचाना पड़ेगा संसार के बारे में सोचते हुए, क्योंकि हम संसार में ही जी रहे हैं। हम बिल्कुल जाके साइलेंटली एक भाई जंगल में या गुफा में जाके नहीं बैठ गए हैं जो संसार हमें ना देख पाए। हम संसार के बीच में ही रहते हुए हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे। मैंने देखा है भाई, आप किस वजह से, कोई कहते हैं हम लोग उनके सखिया है माँ की, ये माँ ने आपको नहीं बोला आप आदमी 16 श्रृंगार करके बैठे, नहीं बोला है। जेंट्स के अंदर भी माँ आती है, पर माँ ने कभी ये नहीं करा कि आप चूड़ा पहन के घूम रहे हो, 16 श्रृंगार कर रहे हो, नथ पहन रखी है, मांग टिक्का लगा रखा है वो, और पूरा हार श्रृंगार बिल्कुल लड़की वाला सूट पहन के घूम रहे हो, नहीं बोला माँ ने। मैं ये मानता हूँ माँ ये बोल ही नहीं सकती, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा संसार की माँ है, तो वो संसार को तो देख के चलेगी ना। वो आपको देख के भी चलते हुए संसार को भी देखेगी। अगर ब्रह्मदेव संसार को ना देखते तो हमारे रावण जी को वो अमृत का वरदान नहीं देते, वो अमरता का वरदान नहीं दे देते। उन्होंने इसलिए तो नहीं दिया क्योंकि उन्होंने संसार के बारे में सोचना था। अगर इनको अमर का वरदान मिलेगा, संसार का क्या होगा, संसार तो बर्बाद हो जाएगा भाई। सोचा तो हमारे ब्रह्मा देव ने भी है ना। विष्णु भगवान क्यों धरती पर अवतरित हुए, दुनिया को देखते हुए तो हुए। संसार को देखते, जब भगवान संसार को देखते हुए एक डिसीजन लेता है, तो आप भी संसार को देखते हुए ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप बिना संसार को देखे हुए डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप इस संसार में आए हो, ठीक है। और सबसे पहले तो भाई मैं उन लोगों को ये बता दूं, साड़ी सूट पढ़ाना ढिमकाना, ये पहन के चुन्नी ओढ़ कर, ये चीजें भाई ये चीज गलत है। आप अपने माइंड, अपने दिमाग को, अपने मन को शांत करो, भगवान कभी नहीं कहता। और अगर अगर भगवान आपको ये करने की आदेश दे रहा है, तो आप इसको सोशल मीडिया पे प्लीज कृपया करके हाथ जोड़ के भी नहीं तो वो मत डालो, क्योंकि इस चीज की वजह से ही लोगों को कहने का मौका मिलता है। और अब मैं नहीं चाहता कि हमारे धर्म के नाम पे उंगलियां उठे, क्योंकि जब विदेशी आकर हमारे धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ऐसी चीज देख लेते हैं, तो भाई वो कहते हैं कि भाई ये खुद ही अपने धर्म को नहीं मान पा रहे, हम लोग इतने दूर से आकर इनके धर्म को अच्छा मान रहे हैं, और ये लोग अपने धर्म को ही पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बात तो ये है। तो भाई मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि भाई पहले आप अपने वाई को ढूंढो, ठीक है, अपने दिमाग को और अपने मन को एकाग्रित करो, अपनी शक्ति को अपने बॉडी के अंदर फैलाने की कोशिश करो, जिससे आपका शरीर कंट्रोल होने लग जाएगा। आप इस चीज से 100% कंट्रोल कर सकते हो। शक्तियां ऐसे, हाजिरी ऐसे कंट्रोल हो जाती है। और आप अगर सांसारिक जीवन में जी रहे हो, तो आपको संसार के बारे में सोचकर ही चलना पड़ेगा। बिना संसार के बारे में सोचे नहीं चल सकते इस संसार के अंदर, क्योंकि जिस की हम लोग बातें सुनते हैं, जिस संसार के लिए हम लोग जीते हैं, जिस संसार को भगवान ने बनाया, वो भी संसार को देखते हुए उन्होंने अवतार लिया, उस संसार को देखते हुए उन्होंने आगे संसार को बढ़ाया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा ना, यही चीज थी ना। आज जैसे राम जी ने महाराज बाली का जो वध किया था छुप कर, उनके ऊपर उस चीज का दोष भी लगा, बट उन्होंने संसार में ये प्रेरक बताया कि मेरे अगले जन्म में मेरे को ये भोगना पड़ेगा। तो संसार को संतुष्टि हुई ना कि भाई राम जी ने इस चीज का कोई गलत नहीं किया, उनको ये भोगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हद तक गलत भी था, पर उन्होंने इसको सही कराया कि ऐसा करना सही है। तो श्री कृष्ण के रूप में उनको एक जंगल में तीर लगी उनके पैर पे, जिनसे वो इस अपने शरीर उन्होंने छोड़ के अपने परलोक वैकुंठ लोक को पधार गए।
तो कहीं ना कहीं भाई संसार को जब भगवान देख के चलता है, संसार को ही देखते भगवान ने अवतार लिया है, जैसे संसार को देखते ही भगवान इस संसार को चला रहा है, तो आप कौन होते हो संसार को नकारते हुए आगे जीवन जीना? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, संचार ही, जैसे ये मेरा संचार है, मेरे जो सब्सक्राइबर है जैसे कि 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, वो मेरा संसार ही तो है, वो ही तो व्यूवर्स मुझे देख रहा है, कोई और तो मुझे देख नहीं रहा है। अगर मैं बाहर जाऊंगा, मैं वायरल हो जाता हूँ, मैं फेमस हो जाता हूँ, जो लोग फेमस है वायरल है उन यूट्यूब पे, उनका वो संसार ही तो है जो उनको देख रहा है, वो उसी को संसार समझेगा, उसी को तो दुनिया समझेगा, क्योंकि वो उसको देख रहा है, उसके उसको पता है कि इतने लोग मेरे से जुड़े हुए, तो इतने लोगों का मेरे पास संसार है, उन लोगों को देखते हुए मुझे वीडियो बनानी है, तो वही चीज है, संसार को देखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ही मेरा संसार है, आप ही मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो फैमिली और बढ़ेगी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बुद्धि का उपयोग करें, भगवान ने हर व्यक्ति को बुद्धि दी है। हम लोग ये नहीं कर सकते कि मेरे को भगवान ने बोला है तो मैं ये करूंगा, मेरे को भगवान ने बोला है चुन्नी ओढ़ूंगा, मेरे को भगवान ने बोला है मेरे मन से हुए, बट आप अपना जब दिमाग और मन को शांत करेंगे, वाई क्लियर करेंगे, तब आप सोचेंगे कि नहीं भगवान नहीं बोलता, वो हम ही खुद अपने आप को इस चीज में जीने लग जाते हैं। तो बस इतना ही था कि जिसको बुरी लगी हो मेरी बातें, वही हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा उन लोगों से। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मेरी इस वीडियो से कोई आहत करने का मेरा कोई इंटेंशन, मेरा कोई गलत नहीं था, आहत करने का तो बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था मेरा। ठीक है, एक बात ही पहुंचाने का है, जिन लोगों ने गलत लेना है बात को, गलत ही लेते रहेंगे, और जो लोग सही लेंगे इस बात को, वो मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे वो देखना भी स्टार्ट करेंगे। जो लोग नहीं आएंगे उन लोगों को कुछ पता लगेगा तो देखने भी आएंगे, जो लोगों को गलत लगना है वो लगता रहेगा, उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते। पर मेरा संसार वो जो मुझे कंटिन्यू मुझे देखता है, मैं उनको अपना संसार मानता हूँ, जो मेरे को कंटिन्यू मेरे को वॉच करता है मेरे पॉडकास्ट को, तो वो मेरा संसार है, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संसार को देखते हुए ही जीना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं पॉडकास्ट को यहीं पे करता हूँ एंड, और मैं लास्ट में भी आपको एक नोट डिस्क्लेमर दे देता हूँ, नोट बोल देता हूँ कि मेरा इस वीडियो से किसी को आहत करने का या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, आप लोग पास्ट लाइफ से लेकर और प्रेजेंट लाइफ को लेकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये वीडियो नहीं है। अपनी विचारधारा मैंने अपने यूट्यूब पे मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी है, जो पब्लिकली कर रखी है, जिसको देखना वो व्यक्ति खोल के देखिए, और जिसको नहीं देखना वो मत खोल के देखो, उसको अप कर दे, स्वाइप अप कर दे। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक नए पॉडकास्ट के साथ में। अगर आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा है या वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि भाई क्या लगा आपको, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें गलत है। और इज्जत से जो देगा, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो इज्जत से देगा मैं उसी की बात, उसको इज्जत ही मिलेगी, नहीं तो उनका कमेंट ही उड़ा दिया जाएगा। मैं आज भी ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं रखता ऐसे बंदों को, मैं नेगेटिव थॉट्स अपने आसपास आने नहीं देता, मैं सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मेरे आसपास रहेंगे। जो पॉजिटिव इंटेंशन से किए गए थॉट्स भी अगर गलत है तो वो पॉजिटिव ही माने जाएंगे, क्योंकि उसमें झलक जाता है कि आपने नेगेटिव, आपने दुश्मनी के हिसाब से किया कि आपने एक नॉर्मल न्यूट्रल होकर कहा या अपने दोस्तों के हिसाब से कहा, तीनों चीज झलक जाती है आपकी वर्डिंग से, बॉडी लैंग्वेज में। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए, हर हर महादेव, जय सीताराम।